हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित 4000 प्लस एमसीक्यू चैप्टर वाइज बुक। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत आसान होगा। और आज की वीडियो हम एक नए चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और बच्चों के कहने पर हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, जबकि हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन बच्चों के रिक्वेस्ट पर पहले से ही एडवांस में ये रेलगाड़ी, टाइम डिस्टेंस आदि चैप्टर ये रह रहे हैं, इनको अभी सॉल्यूशन करेंगे। और बाद में अगर ट्रिग्नोमेट्री का टाइम मिला तो बाद में उसको करा देंगे। तो चलिए देख लेते हैं टाइप फर्स्ट से रिलेटेड रेलगाड़ी के जो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन वाइज ही बताते रहेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाएगा हमारे पास। और इस क्वेश्चन के साथ ही हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे बहुत ही प्यारे और आसान तरीके से, और क्वेश्चन बहुत इजीली और इजी तरीके से हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन बनता है पहला, देखो 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक ट्रेन 18 सेकंड में एक खंबे को पार कर लेती है। देखो अब कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, समझ लेना, और फिर इसी तरीके से हो गए तीनों चारों क्वेश्चन। देखो ये कोई ट्रेन चल रही है और ये कोई खंबा है। जब कोई ट्रेन किसी खंबे को, देखो कोई ट्रेन किसी खंबे को, इसको, ये खंबा है, खंबे को या आदमी को या किसी पेड़ को पार करती है तो वह अपनी दूरी पार करेगी। जब वह अपनी दूरी पार कर लेगी तो खंबा, आदमी या पेड़ पार हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। जब कोई ट्रेन किसी खंबे को, किसी आदमी को या किसी पेड़ को पार करती है तो वह अपनी दूरी पार करती है। क्लियर है। और चाल को, देखो चाल को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा, चाल जो दी है किलोमीटर प्रति घंटा, उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहे तो 5/18 से गुणा करते हैं। 5/18 से गुणा कर देते हैं तो वह मीटर प्रति सेकंड में बदल जाती है। चाल किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से गुणा करने पर मीटर प्रति सेकंड में बदल जाती है। और यदि चाल मीटर प्रति सेकंड होती है तो उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देते हैं तो वह किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाती है। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको देखने हैं और क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको बताता रहूँगा। अब देखो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई कितनी है ये पूछा है हमसे। एक ट्रेन खंबे को 18 सेकंड में पार करती है 95 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो ट्रेन की लंबाई बतानी। ट्रेन की लंबाई यानी कि दूरी, और दूरी का कॉन्सेप्ट आप जानते हो, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल यह है हमारी 95 किलोमीटर प्रति घंटा, और लंबाई मीटर में पूछी है तो इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। अब ये चाल होगी मीटर प्रति सेकंड, तो दूरी बराबर चाल और गुणा समय 18 सेकंड। अब इसको हल करेंगे। 18 से 18, 5 पंजे 25, 5 9 45, 2 47, 475 मीटर। देखिए रेलगाड़ी की लंबाई होगी 475 मीटर। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है और आसान ही हो गए। बस कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना। हर एक एक क्वेश्चन, चाहे वो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, चाहे सिंपल हो, इजी हो, कुछ भी हो, आसान हो जाएगा। बस पॉइंटों का ध्यान रखना। देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करने वाली एक ट्रेन 12 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। सेम सवाल है, जब वह 12 सेकंड में खंबे को पार करती है तो अपनी दूरी को पार कर लेती है। किस चाल से पार करती है? 72 की चाल से। तो ट्रेन की लंबाई बताइए। सेम है, ट्रेन की लंबाई बराबर हो गया, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, और समय हो गया हमारा 12 सेकंड। 12 सेकंड में वह अपनी दूरी को पार करेगी तो खंबा पार हो जाता है। देखो 18 चौक 72, 5 चौक 20, 12 दूनी 24, 240 आ गया। 240 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी 240 मीटर। ये रहा।
चलिए देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी 9 सेकंड में एक खंबे को पार करते हैं। देखिए वही बात आ गई, अपनी दूरी को पार कर रही है। मैंने बताया था ट्रेन जब खंबे को पार करते हैं तो अपनी दूरी को पार करेगी। तो ट्रेन की दूरी आ जाएगी, दूरी बराबर चाल, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हमारा मीटर में आ रहा है। तो मीटर प्रति सेकंड करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, और गुणा समय कितना लगेगा 9 सेकंड। चलिए 9 दूनी 18, 2 से 60 बार, 60 पंजे 300, 300 मीटर लंबी है ट्रेन की लंबाई। देखिए आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। वही तरीका जैसे कि मैंने बताया था कि जब कोई ट्रेन किसी पेड़ को, किसी आदमी को या किसी खंबे को पार करती है तो वह अपनी दूरी पार करेगी, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ये होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय, डिस्टेंस इजकल टू स्पीड मल्टी टाइम। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, ये आप जानते ही हैं। तो अब आप देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में है, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में है, बराबर बराबर के फॉर्मेट में है ये, क्योंकि चाल गुणा समय दूरी कहलाता है, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। आइए देखिए, एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, चाल तो 80 आ जाएगी यहाँ पर, और 80 को किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा करेंगे, चल रही है। यदि ट्रेन की लंबाई यानी कि दूरी कितनी है 400 मीटर है, और वह बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगी, तो अपनी दूरी को पार करने में समय लेगी कितना समय पूछा। देखो दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये आ गया। इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में सेट करिए, क्वेश्चन खत्म। बस यही है इसमें। देखो ये 8 पंजे 40, 400 से 400 काटा मैंने, खत्म हो गया। बस आपको मालूम हो गया बटे का मान अपना होता है। ये रहा 18 सेकंड का समय लेगी, 18 सेकंड। लीजिए आंसर आ गया, और कुछ भी नहीं करना इसमें। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 5 सेकंड में बिजली के खंभे को पार करती है, यानी कि अपनी दूरी पार करती है। ध्यान रखो ये चीज़ें आगे चैप्टर में काम आएगी। ट्रेन की चाल बताओ, तो ट्रेन की चाल होती है चाल बराबर दूरी बटे समय। ये आप सबको मालूम है, ये सभी को मालूम है। ये इसलिए लिख दिया है ताकि आपका माइंड सेट हो जाए। तो देखिए दूरी कितनी होगी 300 मीटर, और समय कितना ले रही है 5, तो ये चाल मीटर प्रति सेकंड हो गई। अब जब चाल मीटर प्रति सेकंड हो जाती है तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, ऐसे करते हैं इसको। चलिए कटिंग कर लेते हैं इसको। ये 5 पंजे 25 एकम 25 दूनी 50, 12 बार काटा, 12 18 की गुणा करेंगे, 18 दूनी 36, 18 3 21। देखिए आ गया ना आंसर, ये आ गया 216 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई रेलगाड़ी की चाल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये हो चुका आपके क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, देखिए एक रेलगाड़ी की लंबाई है 110, वह खंबे को पार करती है। मैंने बार बार बताया है कि खंबे को पार करेगी तो अपनी ही दूरी लेगी, या दूरी को पार करेगी खंबा पार हो जाएगा। 12 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी ये होगी 110, समय कितना ले रही है 12। अब ये चाल मीटर प्रति सेकंड हो गई। अब इसको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से गुणा कर देंगे, कन्वर्ट हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। 6 दूनी 12, 6 18, 5 दूनी 10 से 0 काटी 10 की, और 11 गुणा 3, 11 3 33। ये आ गया 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई ट्रेन की चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, अगर आपको और अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझना
तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी समझिए, जिससे कि आपका माइंड सेट हो जाए, आप क्वेश्चनों को इजी और आसानी से जल्दी से कर सके। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखो। एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक आदमी, देखो ये जैसे प्लेटफॉर्म है तो इस पर कोई एक आदमी खड़ा है, यहाँ पर ये यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, कहीं भी खड़ा है एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 180 मीटर लंबी ट्रेन। अब कोई ट्रेन आएगी 180 मीटर लंबी ट्रेन, वह उस आदमी को पार करेगी जो यहाँ खड़ा। तो ध्यान दीजिए, ट्रेन मैंने बताया था, जब कोई ट्रेन किसी आदमी को, किसी पेड़ को या किसी खंबे को पार करती है तो वह अपनी दूरी पार करेगी। खुद की दूरी उसकी 180 मीटर लंबी है तो वह आदमी को पार करेगी। पुल को पार करने से इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब है आदमी को पार करना, लिखा हुआ है आदमी को पार करती है। तो जब वह आदमी को पार करेगी तो अपनी दूरी पार करेगी, और अपनी दूरी पार करेगी तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार करती है। 180 मीटर लंबी रेल है तो कितने समय में पार करेगी? सीधी सी बात है, देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी खुद की होगी उसकी 180 और बटे में चाल, चाल कितनी है उसकी 54। अब देखिए समय सेकंड में मांगा है तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18। 18 ऊपर जाएगा ऐसे। अब देखिए ये होगा 18×3=54, 18×3=54 और 5×3=15, 15×15, 15×2=30, 12 बार काटा है तो 12 सेकंड। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 12 सेकंड। ये लीजिए। अब देखो इसको एक मेथड और बताता हूं मैं आपको चाल का। अगर चाल का ये मेथड भी थोड़ा सा आप समझ जाए तो ये भी आपके लिए बेस्ट रहेगा और आपके टाइम की बचत करेगा। जैसे देखो एक साइड में चाल होती है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी साइड में चाल लेंगे मीटर प्रति सेकंड। देखिए चाल लेंगे मीटर प्रति सेकंड, तो एक साइड में 18 का पहाड़ा पड़ेंगे। देखिए 18 के पहाड़े में जो भी चाल आ जाएगी तो वो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है तो इधर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल है। एक साइड में 18 का पहाड़ा पड़ना है, दूसरी साइड में 5 का। अब अगर चाल 18×2=36 आ जाती है तो 5×2=10, 18×2=36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है तो मीटर प्रति सेकंड में होगी 10 मीटर प्रति सेकंड होगी। अगर 18×3=54 की चाल आ जाए, जैसे यहाँ पर दी गई है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ जाए, 18×3=54 तो इधर 5×3=15 मीटर प्रति सेकंड पढ़ दो, ये 15 मीटर प्रति सेकंड। 18×4=72 की चाल आ जाए, 5×4=20 मीटर प्रति सेकंड। 18×5=90 आ जाए तो 5×5=25। ऐसे ही हम चलते रहेंगे। और जो क्वेश्चन की लैंग्वेज में जो चाल इससे रिलेटेड होगी तो वो चाल मीटर प्रति सेकंड में ऐसे कन्वर्ट कर देना, डायरेक्ट 5 के 18 के पहाड़े के अकॉर्डिंग। अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में आ रही है इससे रिलेटेड तो किलोमीटर में ऐसे बना देना। बहुत आसान है, इजी है, अच्छा कंसेप्ट है, आपका टाइम बचाएगा इसलिए बता दिया मैंने। वरना आपका वो यही है कि भाई मीटर प्रति सेकंड में बदलना तो 5/18 से गुणा कर दो, और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना तो 18/5 से गुणा कर दो। वो आप जानते ही हैं, ये भी मैंने इसीलिए बताया, इससे टाइम की बचत होगी। जैसे देखो अभी बचत करके दिखाते हैं। ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में 18 के पहाड़े में 18×3=54 है तो 5×3=15 मीटर प्रति सेकंड रहेगी, 5×3=15 मीटर प्रति सेकंड। आप इसको आसानी से कर सकते हो, देख लो। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है 180, चाल है 15 से मैंने इसे काटा 12 सेकंड। देखिए आप तुरंत ऐसे कर सकते हो, यहाँ तक कि जबानी कर सकते हो, मौखिक कर सकते हो आप। तो इसलिए ये भी फायदा है, अगर आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। एक 145 मीटर लंबी ट्रेन 36 सेकंड में 655 मीटर लंबे पुल को पार करने में
पार करती है, ट्रेन की चाल बताओ। अब देखो नई बात आ गई, क्योंकि नई बात इसलिए आई है, टाइप सेकंड स्टार्ट हो गई है। अब टाइप सेकंड में क्या होता है, ध्यान से छोटा सा पॉइंट जाने। जैसे कोई ट्रेन होती है, ये ट्रेन हो गई और ये हमारा पुल हो गया, ये पुल हो गया और ये ट्रेन हो गई। जब कोई ट्रेन किसी पुल को या सुरंग को या प्लेटफार्म को पार करती है, प्लेटफार्म को पार करती है, तो उस समय दोनों की दूरी जुड़ जाती है। क्या होता है, दूरी जुड़ती है, दोनों की दूरी जुड़ जाती है, दोनों की दूरी जुड़ जाती है। किसकी, ट्रेन की लंबाई भी, पुल सुरंग या प्लेटफार्म की लंबाई भी, दोनों की एक साथ जुड़ जाती है दूरी, तभी वो पुल या प्लेटफार्म या सुरंग पार माना जाता है। ये ध्यान रखना आपको। जब दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत चलती है तो उनकी चाल भी जुड़ जाती है, दूरी भी जुड़ेगी। जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चलती है तो उनकी चाल घट जाती है, दूरी जुड़ती है। ये ऐसे पॉइंट आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बताता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर मुझे मालूम हो गया है कि जब कोई ट्रेन 655 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो उसमें ट्रेन की लंबाई भी जुड़ेगी, तभी वो पुल पार माना जाएगा। और ट्रेन की लंबाई दी है 145 मीटर और पुल की लंबाई 655 मीटर। तो जोड़ लेंगे दोनों को, 5 और 5 10, 6 4 10, हासिल 1, 6 1 7 1 8, 800 मीटर टोटल दूरी होगी। टोटल दूरी 800 मीटर होगी और वह 36 सेकंड लगते हैं उसे पार करने में। 800 मीटर की दूरी को 36 सेकंड लगते हैं पार करने में। तो ट्रेन की चाल बताए, तो चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। दूरी हमारा हो गया 800 और समय लगा 36 सेकंड। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब देखिए 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 से 0 कट गई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। लीजिए आंसर आ गया हमारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है। वही 72 18 के पाड़े में आ गया, 18 चौक 72, तो 5 चौक 20, 20 मीटर प्रति सेकंड कह सकते हैं आप इसकी चाल को ऐसे। क्लियर है। इससे फायदा हो जाएगा आपको, आपकी स्पीड टाइम वगैरह बच जाएगा, कैलकुलेशन बच जाएगी। इसलिए है, वरना बाद में आप कर लेना 5/18 से गुणा करके, कोई दिक्कत नहीं है। 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 26 सेकंड में पार करती है। देखिए तो इसमें रेलगाड़ी की लंबाई तो दी नहीं इसने, बस पुल को पार दिया है पुल को, जबकि रेल की भी लंबाई होती है। तो अब आप ध्यान से देखो, रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 26 सेकंड में 250 मीटर लंबा पुल प्लेटफार्म को पार करती है। तो वह 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को ही नहीं पार करती, बट उसमें अपनी दूरी भी मिलाकर पार करती है 26 सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, टोटल दूरी निकाल लेंगे। किस किस की, ट्रेन की प्लस प्लेटफार्म की टोटल दूरी आ जाएगी। और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल है ट्रेन की 20 मीटर प्रति सेकंड और समय ले रही है 26 सेकंड में पार करती है। और यहाँ ट्रेन प्लस प्लेटफार्म, तो ट्रेन प्लस प्लेटफार्म की लंबाई है 250 मीटर। देखो इक्वल टू इक्वल ही है, ये भी इक्वल टू इक्वल ही है, ये भी इक्वल टू इक्वल ही है, कहीं भी इससे नहीं बचता। चाहे भले ही वो फॉर्मूले में आए, सूत्र में आए, कहीं भी आए, आएगा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ही। इसी में यही है हमारी ताकत सब जगह। अब देखो मैंने क्या किया, 26 दूनी 52, 26 दूनी 52 कितना हो गया 520। 520 में से 250 घटा दूंगा, टाइम आ जाएगा। चलिए घटा देते हैं, 520 माइनस 250 कितना बचेगा 10, 0 की 0, 12 में से 5 गए 7, 4 में से 2 गए 2, 270। ये ट्रेन की लंबाई है, ये 270 मीटर। ट्रेन, टी फॉर ट्रेन, टी फॉर ट्रेन, ध्यान दीजिए आप, ट्रेन की लंबाई है ये, ट्रेन की लंबाई 270 मीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन करेंगे।
जैसे कि मैंने बताया था, जब कोई ट्रेन किसी पुल को या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की दूरी जुड़ती है, तभी वह पार माना जाता है। ये पॉइंट है इसमें बहुत अच्छी तरीके से। देखो 800 मीटर लंबी ट्रेन है, उसकी चाल है 120 किलोमीटर प्रति घंटा और वह 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में समय लेगी। तो पुल की लंबाई 1200 और 800 ट्रेन की, टोटल दूरी होगी 2000। तो 2000 की दूरी को पार करने में कितना समय लेगी? समय बराबर दूरी बटे चाल, नीचे आ जाएगी 120। अब देखिए चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना 5/18 ऊपर पहुंच जाएगा, बटेगा 18 ऐसे। तो समय आ जाएगा यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में। चलिए देख लेते हैं। ये कटेगा 20 से 100 बार काटा मैंने से, 20 छिका 120, 36 18 और 5 दूनी 10, 20 बार, 20 दिए 60 सेकंड। अब 60 सेकंड में कितना मिनट होता है? 1 मिनट। तो 1 मिनट आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये 1 मिनट आ जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन ए। अब देखो 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में वह कितना समय लेगी? देखिए कितना समय लेगी, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। 110 मीटर और 180 मीटर, 110 और 180 कितना हो गया? 290। समय बराबर दूरी और बटे में चाल 90 किलोमीटर है। मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, 5/18। अब आप देखिए 0 से 0 काटा मैंने, 9 दूनी 18, क्लियर। ये हो गया 29 दूनी 58 बटे में 5, 5 एकम 5 एकम 5 36, ये आ गया 11.6 सेकंड का समय लेगी। खत्म। नया क्वेश्चन देख लीजिए। दिल्ली स्टेशन पर रेलवे प्लेटफॉर्म 238 मीटर लंबा है। देखो छोटे छोटे सवाल है, हल्के हल्के, ऐसे क्वेश्चन तो आप अपने आप आसानी से कर सकते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे तो उनमें होता है टैलेंट, उनमें देखना। ये तो सिंपल से है, ऐसे क्वेश्चन तो आप अपने आप स्वयं कर लेते हैं। दिल्ली स्टेशन पर रेलवे प्लेटफॉर्म 238 मीटर लंबा है, 162 मीटर लंबी और 162 मीटर लंबी जो ट्रेन है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो इसे कितने समय में पार करेगी? मैंने बताया था ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों की दूरी दी है, जोड़ लीजिए इन्हें। ये हो जाएगा 200 300 400 मीटर हो जाएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल आ जाएगी 120 को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 ऐसे कर देंगे और उड़ा देंगे सवाल को। देखो 20 दूनी 40, 20 छिका 120, 36 18, 5 चौक 20, 4 तेरह 12। देखिए 12 सेकंड आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। बस ये हो गया आसान, बिल्कुल इजी है, ये डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं डिफ़िकल्ट, आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड चल गए हैं। देखो ये है स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अगर देखा जाए स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तीनों, ये भी, ये वाला भी और ये भी, तीनों क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है। तो इनका टेक्निक वही हमारा तरीका जैसे हम बताते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से। आप ध्यान से देखो, एक ट्रेन 1 किलोमीटर लंबे पुल को, यानी कि 1 किलोमीटर लंबा पुल मतलब 1000 मीटर लंबा पुल को 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड में आप लिख लेंगे 60 सेकंड में। और ये है 1000 मीटर लंबा पुल, इसे लिख लेंगे 1000 मीटर लंबा पुल को। और दूसरी कंडीशन है 750 मीटर लंबी सुरंग को 50 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल बताएं। देखिए ट्रेन की चाल निकालनी है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो सबको मालूम है। तो अब आप एक काम करें, दोनों की दूरी का अंतर लेंगे। किसका अंतर? पुल और सुरंग, दोनों की दूरी के अंतर को दोनों के समय के अंतर से भाग करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा?
चाल आ जाएगी। और यही हमारा इक्वल टू इक्वल है, अंतर बराबर अंतर, अंतर बराबर अंतर। तो देखो दोनों की दूरी का अंतर है 1000 मीटर और 750 मीटर, ये हो गया 250 मीटर। क्लियर, ये हो गया दूरी का अंतर। और दूरी बराबर आप जानते हो चाल गुना समय। समय यहाँ लिखूँगा और चाल, चाल पूछा है, चाल गुना समय, दूरी, अंतर बराबर अंतर बन जाएगा बस। अब समय का अंतर है 50 सेकंड और 60 सेकंड, 10 सेकंड हो गया। क्लियर। अब देखो 0 से 0 काटा मैंने 25 मीटर प्रति सेकंड। अब 25 मीटर प्रति सेकंड है ये ट्रेन की चाल, लेकिन उसने पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा। तो डायरेक्ट बता सकते हैं, जैसे कि मैंने टेबल लिखवाया, अगर मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है तो किलोमीटर प्रति घंटा में बता दो। 5 पंजे 25 है तो उधर 18 का पाड़ा पढ़ दो, 18 पंजे 90, 90 आ गया ये रहा। और अगर ऐसे नहीं कर सकते तो आप इसकी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से गुणा कर दीजिए। 5 पंजे 25, 18 पंजे 90, ऐसे भी आप कर सकते हैं चाल को। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो ये वाले तीनों क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है, इनको अच्छी तरह समझे। और तीनों का कंसेप्ट इसी तरीके से है, देखिए बहुत आसान बनेगा आपके लिए, बहुत इजी रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, एक ट्रेन 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14.5 सेकंड में और 245 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20.25 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति बताए। देखिए मैंने बताया था, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखो दूरी के अंतर को समय के अंतर से भाग करेंगे, ट्रेन की चाल आ जाएगी बस। ठीक है, दूरी का अंतर हो गया 5 में से 0 घटाएंगे 5, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1, इतना दूरी का अंतर हो गया 115 मीटर। और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, और समय का अंतर हो गया 20.25 में से 14.5 घटाएंगे 5.75 बचता है। कैसे घटाएंगे देख लीजिए आप। 20.25 में से 14.50 घटाएंगे 5 0, 5 में से 0 घटाएंगे 5, 2 में से 5 नहीं जाते 1 लेंगे 10, यानी कि 12, 12 में से 5 गए 7, यहाँ रहेंगे 9, 9 में से 4 गए 5, ये बचता है। सिंपल तरीके से घटाएंगे सेकंड, सेकंड के बाद कोई वो नहीं होता, इसलिए यही संख्या होती है, सेकंड में से सेकंड को ऐसे घटाएंगे सिंपल तरीके से। अब देखो 2 अंक छोड़कर दशमलव से हटाकर इधर 2 0, अब ये पंजे बार कटेगा पूरा पूरा 5 बार, 5 से इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 20 मीटर प्रति सेकंड। देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की चाल है। अब मैंने आपको बताया था जब मीटर प्रति सेकंड 5 के पाड़े में आ रहा है 5 चौक 20, तो 18 का पाड़ा पढ़ लीजिए, 5 चौक 20, 18 चौक 72, तो डायरेक्ट कर दीजिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर आप जानते हैं क्या करना है, आप जानते हैं, देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड को बड़ी यूनिट में बदलना 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा ये, 5 चौक 20, 18 चौक 72। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ये ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 आता है। एक ट्रेन 600 और 200 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 80 सेकंड और 40 सेकंड में पार करती है। तो देखो दोनों पुलों की दूरी जो है, अंतर उनका 400 मीटर है, दोनों का अंतर। यहाँ समय का अंतर हो गया 40, तो यहाँ चाल आ जाएगी 40 से 10 बार काटा 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए रेल की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, हमसे पूछा है ट्रेन की लंबाई। चाल नहीं, अगर चाल पूछता तो चाल निकालते ट्रेन की लंबाई। अब ट्रेन जो है 600 मीटर लंबी ट्रेन जो है 80 सेकंड में, सॉरी, एक ट्रेन है जो 600 मीटर लंबे पुल को 80 सेकंड में पार कर दिया है। अब मैंने आपको बताया था जब ट्रेन पुल को पार करती है तो प्लस अपनी दूरी भी पार करती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस 600 मीटर लंबा ये पुल है, ये
टोटल दूरी हो जाएगी, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। चाल कितनी है मीटर प्रति सेकंड में 10, मीटर प्रति सेकंड में 10 है। दूरी बराबर चाल और गुणा समय 80 सेकंड। ये हो गया, देखिए क्लियर है। 800 में से 600 घटाए गए तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 800 हो जाएगा। 800 में से 600 घटाएंगे 200 मीटर लंबी ट्रेन होगी। लीजिए आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। बच्चे इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। देखिए 90 किलोमीटर 18 के पढ़े में आता है, 18 पंजे 90, तो 5 पंजे 25, 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी चाल। अगर देखा जाए मीटर प्रति सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है एक रेलगाड़ी, एक बिजली के खंभे को 18 सेकंड में पार करती है, यानी कि अपनी दूरी पार करती है। तो ट्रेन की दूरी निकाल लेंगे। ट्रेन की दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। 18 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, यानी कि अपनी दूरी को पार करती है। तो ट्रेन की दूरी आ जाएगी 450 मीटर। ट्रेन की दूरी आ गई 450 मीटर। 18 पंजे 90, 9 8 36, 9 45। क्लियर है। अब आप देखें, एक प्लेटफार्म को 65 सेकंड में पार करती है। अब वह प्लेटफार्म को ही नहीं पार करती, प्लेटफार्म प्लस ट्रेन अपनी दूरी को भी पार करती है। कितने समय में? 65 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफार्म की लंबाई बताएं। अब आप ध्यान देखें, रेलगाड़ी की चाल तो हमें पता है। अब देखो 25 की चाल से वह 65 सेकंड में टोटल कितनी दूरी तय करती है, जिसमें टोटल दूरी आ जाएगी रेल की और प्लेटफार्म की। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल 25 गुणा समय 65। अब 25 गुणा 65, ये टोटल दूरी आ जाएगी। इसमें से अगर हमें प्लेटफार्म की दूरी निकालनी है तो प्लेटफॉर्म की दूरी निकालनी है तो ट्रेन की इसमें से लंबाई, टोटल दूरी आ जाएगी ना, ये 450 घटा देंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। 25 पंजे 125, हासिल 12, 25 छिके 150 और 12 जोड़ेंगे 2 6 1, 162 और इसमें से घटा देंगे 450। तो 5 में से 0 घटाएंगे 5, 12 में से 5 घटाएंगे 7, 15 में से 4 घटाएंगे 11, 1175 मीटर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 1175 मीटर। ऑप्शन डी इज राइट। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। 360 मीटर की लंबी एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पर ट्रेन की जो है चाल आ जाएगी, क्योंकि ट्रेन अपनी दूरी को पार करेगी। किस चाल से? चाल बराबर दूरी बटे समय। 12 सेकंड, 12 3 36, 30 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की चाल है। अब 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? आप देखिए 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में समय बराबर दूरी बटे चाल। देखो पुल और ट्रेन दोनों की दूरी पार होगी तभी प्लेटफार्म या पुल पार होगा। तो 150 ये और 360 ये कितना हो जाएगा? 360 और 150 जोड़ेंगे 0 6 5 11 4 1 5, 510। समय बराबर दूरी और बटे चाल। चाल है हमारी 30 मीटर प्रति सेकंड। 0 0 3 से काटा 17 सेकंड का समय लेगी। आंसर आ गया ऑप्शन डी। चेक करिए आप, स्टैंडर्ड चैप्टर है ये, रेलगाड़ी और टाइम एंड वर्क।
माइंड का खेल चलता है इसमें, दिमागी, डिफिकल्ट नहीं है इजी, बस माइंड यूज करो, चीज़ें आसान। क्वेश्चन नंबर 18, 300 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफार्म को 39 सेकंड में पार करती है, देखिए, और 18 सेकंड में खंबे को पार कर लेती है। इसका मतलब यहाँ पर हम ट्रेन की चाल ज्ञात कर सकते हैं। जब खंबे को पार करती है तो अपनी दूरी पार करेगी, ये रही इसकी दूरी, तो ट्रेन की चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 300, समय है 18 सेकंड। ये होगी ट्रेन की चाल। अब वह प्लेटफार्म को पार करेगी तब जब ट्रेन और प्लेटफार्म की दूरी जुड़ जाएगी। तो ट्रेन की दूरी है 300 प्लस प्लेटफार्म की दूरी है, दूरी बराबर चाल, ये होगी चाल और गुणा समय, चाल गुणा समय, 39 सेकंड का समय लेती है। दोनों को पार करने में ही तो लेती है 39 सेकंड का समय। अब 36 18, 6 पंजे 30 और 3 से मैंने काटा 13, 13 पंजे 65, 650 हो गया ये। तो P यानी प्लेटफार्म की दूरी जो है 650 में से 300 घटाएंगे तो 350 मीटर आ जाएगी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 350। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। एक ट्रेन एक समान गति से चलती है और 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, और 430 लंबे एक स्टेशन को 23 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल बताए। देखिए, दूरी के अंतर को समय के अंतर से भाग दे देंगे, ट्रेन की चाल आ जाएगी। दूरी का अंतर है 350 और 430, 80 मीटर बैठता है दूरी का अंतर, और चाल का समय का अंतर बैठता है यहाँ 8 सेकंड। तो 8 × 80, 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। और चाहिए बना लीजिए इसको बड़े यूनिट में, 18/5 से गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये रहा आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है, यानी कि मीटर लंबी ट्रेन और 300 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में। दोनों पुल तभी पार होगा जब ट्रेन की लंबाई पुल की लंबाई के साथ जुड़ेगी। तो कितना हो गया दूरी? 500 मीटर की दूरी। चाल बराबर हो गया, रेल की जो चाल है, चाल बराबर दूरी बटे, चाल बराबर दूरी बटे समय 30 सेकंड, 0 से 0 काटा, 50/3 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की चाल है। अब रेल 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच खड़े एक आदमी को पार करने में कितना समय लेगी? देखो यहाँ पर 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की कोई वैल्यू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब वह आदमी को पार करेगी तो अपनी दूरी पार करेगी, न कि प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म की दूरी नहीं पार करनी है, अपनी दूरी पार करेगी तभी आदमी पार होगा। समय बराबर दूरी उसकी ट्रेन की है 200, समय बराबर दूरी और बटे में चाल ट्रेन की है 50/3, 3 ऊपर जाएगा, 50 चौका 200, 4 पे 12 सेकंड का समय लेगी। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा, फिनिश।